जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VS24 कोचिंग पर। आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। और ये उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने मेरे दोनों वीडियो लेक्चर देखे होंगे लाइट पे। ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने दो वीडियो लेक्चर बना रखे हैं। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, और दूसरा हमने बना रखे हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों बहुत डिटेल में हमने कवर किए हैं। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। ठीक है ना। तो देखेंगे प्लेन मिरर क्या है। हालांकि ये आपके सिलेबस में थोड़ा सा काटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर। ठीक है। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या एकदम फ्लैट हो, मतलब एकदम सीधा हो, उसे क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। ठीक है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम फ्लैट होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, प्लेन। मतलब टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो आपका कनकेव स्फेरिकल मिरर के अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग प्लेन मिरर यूज करते हैं। तो जो शीशा आप घर पे अपना चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, जेकरा में बबरी उबरी झाड़ के आप चलते हैं, झमका के, वो मिरर आपका प्लेन मिरर। ठीक है ना। चलिए, देखिए, एक यहाँ पे मैंने नोट डाल के दिखाया है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पॉलिश्ड बाय सिल्वर मिरर। ठीक है। तो जो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ध्यान से देखेंगे अंदर, तो वो चांदी कलर का चमकता है। ठीक है। तो वो सिल्वर मेटल से बना हुआ है। ठीक है। एंड द सिल्वर मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय रेड कलर। तो उसके पीछे से एक लाल कलर, कभी भी शीशा अगर फूटेगा उसके पीछे से देखेंगे तो लाल रंग की एक चीज ऐसे दिखाई देगी। ठीक है। तो वो पेंट होता है, लेकिन उसके अंदर आपका क्या होता है, सिल्वर कलर होता है। अब बात सिल्वर क्यों, देखिए, सिल्वर मेटल इज ए गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है ना। तो ये लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए वो उसकी हम लोग क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है। ताकि सिल्वर उड़ ना जाए, उसके ऊपर से हम क्या लगाते हैं, रेड। ठीक है। नाउ इट इज कहने का मतलब आजकल हम लोग एल्युमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं किसके जगह पर, सिल्वर, क्योंकि चांदी बहुत महंगा होता है। ठीक है। तो उसको ना प्रयोग करके अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम मेटल। ठीक है। चलिए, ये देखिए, मैं चलती है। देखिए, ये अपना कल्लू भाई है। ये अपन का क्या है, ये अपना है प्लेन मिरर। ठीक है ना। ये रहा आपका प्लेन मिरर। ठीक है। अब देखिए, प्लेन मिरर है तो यहाँ से एक लाइट आएगी। अब ये लाइट आएगी तो इंसिडेंट रे अगर 90 पे है तो रिफ्लेक्टेड वे भी 90 पे होगी, रहेगी नहीं। और यहाँ से एक रे ऐसे नीचे आएगी, और ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, क्योंकि एंगल ये वाला जो लाइट है नॉर्मल है, तो जितना थीटा ये होगा वही थीटा ये भी होगा। ठीक है ना। तो ये आई ऐसे और निकल गई ऐसे। अब ये रे कहाँ से आई, तो ऐसा माना जाता है कि रे किधर चलती है, हमेशा सीधा चलती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कहाँ से आई है, पीछे से आई है। कहीं ना कहीं कहाँ से पीछे आई है, और ये कहाँ से आई है, कहीं ना कहीं ये पीछे से आई है। तो देखिए, जहाँ दो रे आपस में कट करती हैं, वहीं पे हमको हमारा क्या बनता है, इमेज। ठीक है ना। तो ये समझिए कल्लू भाई, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। बाकी उस साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। ये भी कल्लू का इमेज है। ठीक है। दिस इज अपना कलुआ, कलुआ का ये इमेज है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखें तो रियर इधर आई, रिफ्लेक्ट होकर वापस उधर ही चली गई, यहाँ से आई रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई। ठीक है। तो जो देखिए डॉटेड लाइन है ना, इसको बोलते हैं इमेजिनरी रे। ये आपका क्या है, इमेजिनरी रे। ठीक है ना। तो अगर इमेज इससे बनेगा, इमेजिनरी रे से कभी भी इमेज बनता है, तो देखिए ये आपका इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। तो पहला चीज, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, VIRTUAL। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है कि देखिए, जो इमेज आपको स्क्रीन पे ना मिले उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ठीक है ना। तो जो इमेज मैंने आपको पढ़ा रखा है कि स्क्रीन के अंदर बने, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब देखेंगे, जैसे कल्लू भाई इधर है, वो भी इधर है। ठीक है। उल्टा नहीं है, इसका मतलब इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है वो क्या, कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इरेक्ट क्या मतलब होता है, सीधा। ठीक है ना। दूसरा देखेंगे तो इसकी साइज और इसकी साइज क्या है, सेम है। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी हाइट ऑफ ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो देखिए जितना लंबा इधर है उतना लंबा आपको ये इधर भी दिखाई देगा। हाइट ऑफ क्या हो गया, इमेज। ठीक है ना। इसका मतलब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ क्या है, इमेज है। ठीक है। तो पहला क्या, वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या है, इरेक्ट मतलब सीधा बना। तीसरा क्या है, जितना हाइट यहाँ है वही हाइट इसका यहाँ। ठीक है। इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखिए, अगर ये यहाँ से दूरी, यहाँ से अगर ये 5 मीटर की दूरी है, शीशे से इसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर, तो इसकी ऑब्जेक्ट की भी दूरी कितनी होगी, 5 ही मीटर होगी। बात समझ में आ रहा है। तो जितना देखते नहीं कि शीशा के अगर आप पास जाएंगे, प्लेन अगर मिरर है, अगर शीशे के पास जाएंगे तो आपको लगेगा कि पास है। ठीक है। दूर जाएंगे तो शीशे के अंदर आप दूर दिखाई देंगे। ठीक है। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, तो जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है ना, उतने ही दूरी पे आपका क्या बनेगा, इमेज। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है। देखिए, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज बराबर बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस
क्या आ जाएगा, इमेज, ठीक है ना। तो दोनों के इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगा। एक चीज और देखिए, इधर का पीला, इधर का पीला है, ठीक है। तो इधर में जो चीज राइट साइड में है, जो चीज राइट साइड में है, ठीक है ना, ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला होगा लेफ्ट साइड। तो देखिए जो राइट साइड में इधर क्या आ गया, इधर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाला राइट साइड में है, लेकिन ये यहाँ पे फिलहाल क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये वाला आपका जो लेफ्ट साइड है, ये इधर किधर है आपका, राइट साइड, ठीक है। इसको बोल रहे हैं लेटरल, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ से सीखा क्या क्या चीज, तो जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है वो पहली बात तो वो वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, यानी शीशे के अंदर दिखाई देगा। दूसरा क्या बनता है, सीधा बनता है। तीसरा क्या बनता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज। तो जितना हाइट ऑब्जेक्ट का वही हाइट आपका क्या हो गया, इमेज का हो गया, ठीक है ना। दोनों का डिस्टेंस मिरर से क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। और लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो जो हाथ देखिए ये राइट साइड में है, लेकिन वही हाथ जो पीला, ये जो पीला हाथ है इधर क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन, ठीक है ना। लेटरली का मतलब होता है साइड साइड वाइज इन्वर्जन होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो अप और डाउन में कोई नहीं हुआ, ये नहीं कि ऊपर वाला डाउन हो गया, डाउन वाला क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था इट फॉर्म वर्चुअल इमेज, ठीक है, इरेक्ट इमेज सीधा, इट फॉर्म सेम साइज इमेज, ठीक है ना। जितना ऑब्जेक्ट की साइज है वही आपकी क्या इमेज की साइज, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड मिरर डिस्टेंस आर सेम, ठीक है। तो हमने दोनों को देखा है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, मिरर से क्या हो गया, सेम, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी इमेज को वो प्लेन मिरर कितना बड़ा कर देता है और कितना छोटा कर देता है, इसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मेरी हाइट 10 है, तो हो सकता है मिरर लगाने के बाद वो हाइट कर दे 20, मतलब दुगुना बढ़ा दिया। हो सकता है कि 10 है तो कितना कर दे, 5, मतलब क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है ना। तो इसी चीज को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखिए द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। उनका कितना हाइट है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के रेशियो को अगर हम भाग देंगे तो अगर हमारा क्या आ जाए, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये अपना कल्लू भाई है, दिस इज अपना कलुआ, ठीक है ना। तो ये कलुआ का इमेज हो गया, ठीक है। कलुआ का क्या हो गया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इमेज। तो यहाँ से ले जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे तो जितना हाइट इस कल्लू भाई का ऑब्जेक्ट का है उतना ही क्या हो गया, इमेज। इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर हो गया, हाइट ऑफ किसके बराबर हो गया, ऑब्जेक्ट। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये देखिए मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला है, ठीक है। तो हमने ये क्या देखे कि हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ कितना हो गया, ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो क्या हो गया, ये इन दोनों का हाइट को हम मान लेते हैं यश, ठीक है। तो देखिए यश आई अपन कितना हो गया, यश कितना हो गया, ओ, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू मान लेते हैं कि कितना, यश कट के कितना आ गया, 1। इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन कितना, 1। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो प्लेन मिरर है ना तो आपके साइज को बढ़ाएगा ना घटाएगा। अगर आपकी हाइट अगर 10 है तो ऑब्जेक्ट की हाइट 10 है तो इमेज की भी हाइट कितनी होगी, 10, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन 1 है, ठीक है ना। चलिए अगले पे चलते हैं। हाँ, इफ यू रोटेट ऑब्जेक्ट बाय थीटा डिग्री देन इमेज इफ यू रोटेट ऑब्जेक्ट बाय थीटा डिग्री देन इमेज इज आल्सो रोटेट बाय थीटा डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये रहेगा नहीं, इसका इमेज यहाँ बनेगा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री पर रोटेट करते हैं, मतलब रोटेट करके कहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं। अगर रोटेट करके लाएंगे ये कितना डिग्री पे है, आपका थीटा डिग्री पे, ठीक है ना। ये समझिए थीटा डिग्री रोटेट करके लाएं किधर, इधर, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रहे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। तो इमेज भी क्या घूम के आएगा, थीटा डिग्री पे आपका घूम के यहाँ आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इमेज ये हैया गया तो इसके सीधे यहाँ भागेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इधर घूम के चला आएगा, किधर आएगा, इधर, ठीक है। और कितना डिग्री पे आएगा, तो ध्यान से देखेंगे तो थीटा डिग्री पे आएगा, थीटा डिग्री पे आएगा, ठीक है। ये यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये आपका किधर घुमा है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना। तो अगर ये आपका एंटी क्लॉक वाइज घुमाएगा आपका क्लॉक वाइज, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो आपका जो इमेज है किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तो फोकस ऑफ प्लेन मिरर ये इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिए। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए फोकस कहाँ करेगा भाई साहब, फोकस तो ये कहीं करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका रेडियस जो है, उसका जो रेडियस है वो इन्फिनिटी है,
ये क्या हो गया, रेडियस कितना होता है, इन्फिनिटी। अब हम जानते हैं कि फोकस बराबर कितना होता है, आर बाई कितना होता है 2। तो इसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी रख देंगे, ये भी क्या आएगा, फाइनली इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। तो इसका फोकस क्या है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होगा कि ये कहीं भी इमेज को एक एक पॉइंट पे नहीं ला सकता, एक बिंदु पे नहीं ला सकता, ठीक है ना। अब ये सवाल आता है, देखिए ये अच्छा थोड़ा सवाल है। इफ़ यू रोटेट मिरर विथ थीटा डिग्री, ठीक है, किसी भी मिरर को हम थीटा डिग्री से घुमा देते हैं, ठीक है, तो जो इमेज है वो कितने से रोटेट किया जाएगा, 2 थीटा डिग्री से, ठीक है ना। जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे रख लूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लूँ, ठीक है ना। अब इसको ठीक है, इसका बताइए इमेज कहाँ बनेगा, ध्यान से देखेंगे तो इसका इमेज कहीं यहाँ बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा, है कि नहीं। इसका इमेज यहाँ बनेगा। अगर मान लीजिए मैं इस, हम देखिए मिरर को घुमा रहे हैं, इस बात को ध्यान रहे, हम किसको, अच्छा अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो यही इंसिडेंट से भी होगी, अरे यही इंसिडेंट से होगी, यही आपका नॉर्मल हो जाएगा इस पे, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यदि हम इस मिरर को घुमा देते हैं कितने पे, थीटा डिग्री पे घुमा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये थीटा डिग्री पे ऐसे घुमा, देखिएगा यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। तो इस मिरर को थीटा डिग्री पे घुमाने के बाद क्या होगा, देखिए थीटा डिग्री पे जैसे ही घुमाएंगे तो देखिए इस मिरर का नॉर्मल अब क्या हो गया, नॉर्मल ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्मल। तो देखिए पहले राउंड में यही आपका नॉर्मल था, नॉर्मल 1 है, ये क्या हो गया, नॉर्मल कितना हो गया 2, ठीक है। अब देखिए अगर ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, तो बताइए यहाँ से अगर ये आपकी इंसिडेंट से, हमने तो ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रहे ऑब्जेक्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, जब ऑब्जेक्ट ये इमेज है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये नॉर्मल पहला था, अब जैसे ही हमने इसको कितने डिग्री घुमाया, थीटा डिग्री घुमा दिया, जैसे ही थीटा डिग्री घुमाएंगे अब भैया नॉर्मल बदल गया। अब नॉर्मल बदल गया तो जैसे ही तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, अब ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे होगी, ये नॉर्मल होगा, तो बताइए रिफ्लेक्टेड होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो रिफ्लेक्ट मान लेते हैं यहाँ से कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड, ये बाद वाली है, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड। तो अगर ये वाला एंगल, ये थोड़ा सा अजीब बन गया है लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए अगर ये कहीं इमेज यहाँ बन रहा था तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो बताइए अब इमेज कहाँ बनेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो इमेज कितना बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो इमेज यहाँ से आया, अब थोड़ा वर्टिकल अपोजिट एंगल से बनाइए। तो ये वाला ऐसे रहा, ये वाला आपको ऐसे दिख रहा है, ये वाला आपको ऐसे दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये वाला ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये रहा एंगल थीटा, ये भी एंगल रहा थीटा। तो ध्यान से देखेंगे तो एंगल कितना हो गया, 2 थीटा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अगर हमने मिरर को कहाँ घुमाया, केवल थीटा पे, कितने पे गिरा, थीटा। तो जो इमेज है वो, ये जो इमेज है आई से कहाँ आ गया, आई डैश, तो ये कितने में घूम जाएगा, थीटा। तो यही है कि इफ मिरर, कौन, ध्यान रहे मिरर को हम घुमाएंगे कितने पे, थीटा डिग्री पे, देन इमेज कितने में घूम जाएगा, इमेज आपका घूम जाएगा 2 थीटा डिग्री पे। अगर मान लीजिए इसको मैं 10 डिग्री पे घुमाता हूँ तो इमेज पे कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। इफ ऑब्जेक्ट मूव विद द स्पीड यू, देन इमेज मूव विद द स्पीड टू यू, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी शीशे के सामने अगर 10 की स्पीड से चल रहे हैं तो इमेज आपको 20 की स्पीड से दिखाई देगा, ठीक है ना। तीसरा ये देखते हैं, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक इज लिटरली इन्वर्जन, ठीक है ना। तो मिरर इमेज आप जब क्लॉक देखेंगे तो लिटरली क्या आ जाएगा, इन्वर्जन। लेकिन बनाता हूँ बी, तो बताइए इसका इमेज क्या बनेगा। इसका इमेज देखिए कुछ ऐसे बनेगा, इसी को बोला जाता है लेटरली इन्वर्जन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये आपके सामने यहाँ बना देते हैं ए, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे तो इसका इमेज बनेगा ऐसे, ठीक है ना। एम्बुलेंस में देखेंगे तो एम्बुलेंस में हमेशा क्या लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, ठीक है ना। तो उल्टा लिखा रहता है तो भाई जब शीशे पे उसका इमेज आता है तो वहाँ लेटरली इन्वर्जन होकर क्या दिखाई देने लगता है, सीधा दिखाई देने लगता है, ठीक है। घड़ी में देखिए, घड़ी में अगर यहाँ पे बज रहा है 3, पास वाला पास बनेगा इमेज, इस पास वाले के पास बनेगा इमेज, दूर वाला का दूर बनेगा, ठीक है ना। तो यही आपका क्या, जो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, राइट साइड में, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे क्या आ गई, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। हाँ देखिए,
क्लॉक प्लेन मिरर इमेज, ठीक है ना। तो किसी भी क्लॉक का अगर प्लेन मिरर में हम इमेज देखते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर घंटे में पूछ दिया, जैसे 1-2 घंटे में आपसे क्या पूछ देगा कि 1 बजे का मिरर इमेज क्या हो गया, 2 बजे का मिरर इमेज क्या हो गया, 3 बजे का मिरर इमेज क्या हो गया, 4 बजे का मिरर क्या हो गया, मतलब कुल मिला के इसमें मिनट और आपका सेकेंड नहीं देगा, ठीक है। तो ये इसी को बोले हावर। यदि हावर में दिया होगा तो आप 12 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट कहाँ से कर देंगे, 12 जीरो से, ठीक है ना। अगर आपका हावर और मिनट दिया तो ठीक है, देखिए अब मिनट में भी आ जाएगा, तो जब यहाँ से एक ट्रांसफर मारेंगे तो यहाँ बच जाएगा 11, लेकिन 11 में मिनट कितने होते हैं, 60, ठीक है ना। तो यही वाला 12 यहाँ बढ़ के कितना हो गया 11, 11 में कितना हो गया 60। अब सेकंडों में दे दिया तो देखिए 11 तो ठीक है, एक दिया तो ये हो गया 60, 60 में से एक ट्रांसफर मार देगा तो ये कितना हो जाएगा 59, बाकी कितना होगा 60 सेकंड, ठीक है। जैसे वो जाएगी 3 जो बज जाएगा घड़ी में, तो उसका मिरर इमेज क्या आ गया, मिरर इमेज क्या आ गया, ठीक है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें खास कुछ करना नहीं है। 12.00 में से कितना घटा देंगे, 3.00, तो बताइए कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे तो आपका आ गया 9 और, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब घड़ी में कितना बज रहा है, तो घड़ी में बज रहा था 3, तो यहाँ कितना बज रहा है 9 बज रहा है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए। तो 5:30 हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ से घटाएंगे 11.60 से, ठीक है ना। कितना घटा देंगे 5 और कितना घटा देंगे, आपका घटा देंगे 30, तो बताइए कितना आ गया, ये हो गया 0, ये कितना हो गया 3, ठीक है। 11 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6×5=11, यानी 6 बज रहा होगा, ठीक है। देखिए 11, ये हो गया 59, अब बाकी ये कितना हो गया 60, ठीक है ना। घटाइए 6, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 45, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 में ये हो गया 5, ये हो गया 1, तो ये हो गया 15 सेकंड, ये कितना हो गया 9 में से 0 9, बाकी 5 में से 2 गया कितना हो गया 2, बाकी कितना हो गया, ये कितना 11 में से 5 6 गया तो कितना हो गया 5, यानी 5 बज के कितना हो गया 5:29 क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिएगा कि अगर हावर में देगा तो 12 से घटा देंगे, अगर हावर और मिनट को दोनों को कंबाइन, हावर और मिनट दोनों को कंबाइन कर दिया तो 11:60 से घटाएंगे, और हावर मिनट और सेकंड तीनों को कंबाइन कर दिया तो हम देखिए 11, 59 और 60 से घटा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इमेज व्हेन प्लेन मिरर इज थीटा, ठीक है ना। तो अगर दो प्लेन मिरर को अगर थीटा पे रख दिया जाए और इसके बीच में कोई ऐसे इमेज, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है ना, इसके बीच में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो बताइए कितने इमेज बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको करना है, देखिए इस मिरर को आप कितना घुमा सकते हैं, मैक्सिमम 360 घुमा सकते हैं, ये नहीं घुमा सकते, इसीलिए डिवाइड फर्स्ट, ये देखिए पहले हम क्या करेंगे 360 को थीटा से डिवाइड करेंगे, जो भी इसके बीच का एंगल दिया होगा उसको उससे डिवाइड करेंगे, और एक वैल्यू यहाँ पे आएगी यम, ठीक है ना। यम आएगी, जैसे जैसे अब मान लीजिए 360 को मान लेते हैं हम 60 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताइए कितना आ रहा है 6, यानी यम की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इस 6 को आपको ध्यान से देखना है कि ये इवन है, इवन है कि ये क्या है ऑड, ठीक है। तो पहला काम आप कीजिएगा 360 को भाग दीजिएगा जो भी थीटा से है, ठीक है। उसके बाद जो भी कट पीट किया वो होगा m, ठीक है। तो यम होगा, अब यम यदि इवन है तो हम क्या करेंगे यम -1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा इमेज, ठीक है ना। वही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे इमेज, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऑड है तो ऑड में थोड़ा देख लेना कि ऑब्जेक्ट एट सिमेट्री है कि ऑब्जेक्ट एट एसिमेट्री होगा, ठीक है। तो अगर सिमेट्री होगा तो यम में से एक घटाएंगे, सिमेट्री का मतलब होता है बीचों बीच, इसका मतलब होता है बिटवीन, बीच, ठीक है ना, बीच जिसे हम लोग बोलते हैं बिटवीन में। तो अगर इसे मान लीजिए ये, ठीक है ना, तो अगर ये 120 डिग्री का है तो अगर इसके 60 डिग्री पे कोई चीज़ रखा है यहाँ पे तो इसको बोलेंगे सिमेट्री, लेकिन अगर ये देखिए, ठीक है ना, जैसे ये यही मान लीजिए, ठीक है, ये मिरर इमेज है, तो असिमेट्री किसे कहेंगे, तो देखिए अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री का है तो अगर इसके बीचों बीच ही होगा तो इस पे ना छोड़, इसको छोड़ के कहीं भी रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, तो ये कहाँ भाग जाएगा असिमेट्री में, ठीक है। समझ में आया, सिमेट्री मतलब जहाँ इसका बीचों बीच है यहाँ रख देगा तो कहाँ भाग जाएगा सिमेट्री में भाग जाएगा, तो सिमेट्री में भाग जाएगा तो जो भी अगर ऑड भी आया तब वही को घटा देंगे, अगर एसिमेट्री में रहेगा तो ऑड आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जितने आंसर होगा वही होगा, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अब फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज व्हेन एंगल बिटवीन मिरर इज 90 डिग्री, ठीक है। अब एक मिनट, अब इसके बीच का जो एंगल दे दिया है इसने, इसके बीच का जो एंगल ये दे दिया है थीटा की वैल्यू कितना दिया 90। अब ये कहीं ऑब्जेक्ट ऐसे रख देगा, अब पूछ देगा कि भैया अगर इमेज कब होगा, ठीक है। तो देखिए
थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। अब हम जानते हैं कि यम बराबर कितना होता है 360 बटा में कितना होता है थीटा, तो कितना हो जाएगा बताइए 360 बटा में कितना हो गया 90। ये कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यम की वैल्यू कितनी आ गई 4, जो कि वो क्या है ये आ गई 4, ये इवेन है। अब इवेन आएगा तो हम क्या करेंगे देखिए, अगर अगर ये इवेन आ गया तो अगर ये इवेन आ गया तो हम क्या करेंगे यम में से एक घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम जानेंगे यन बराबर कितना हो गया यम माइनस कितना हो गया 1। तो बताइए तो यन की वैल्यू 4 और माइनस कितना हो गया 1, तो बताइए कितनी मिलेगी 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज आ गया आपका 3। अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री पे रखते हैं तो कैसे 3 बन जाए। ठीक है ना, तो देखिए ये समझिए कि ये मिरर प्लेन मिरर, तो इसके द्वारा इसका इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, तो बनेगा तो सिंपली बना देते हैं, सिंपली बना देते हैं। ठीक है, आएगी अब इस मिरर जाएगी तो ये बन जाएगा। अब देखिए इस मिरर के लिए हाई जो मिरर हो गया ये वाला मिरर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, कभी ऐसा 2 शीशा रख के देख लीजिएगा। तो इस मिरर के लिए ये वाला ये मान लीजिए मिरर क्या हो गया M1 हो गया, बाकी ये क्या हो गया M2 हो गया। ठीक है, तो मिरर M1 के लिए मिरर M2 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इसका भी इमेज बनेगा। अब देखिए ये समझिए कि ये मिरर है, तो अगर ये मिरर है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ, तो बताइए ये क्या हो गया। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक और इमेज बन गया, समझ में आ रहा है। ठीक है ना जी, तो एक इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो अगर ये मिरर 2 है तो इसके लिए ये कैसा काम कर जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जब ऑब्जेक्ट करेंगे तो इसका इमेज बनेगा, ये आई डैश है भाई साहब, ये भी आई डैश है। ठीक है ना, तो जब इसका बनेगा तो देखिए इसके लिए ऑब्जेक्ट है ये, और इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। जब इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ तो बताइए इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो ध्यान से देखेंगे तो कितना इमेज बन गया 3 का इमेज बन गया। तो वही तो बात हुई थी, हम भी इस फार्मूले से क्या निकले, हम फार्मूले से देखिए नंबर ऑफ इमेज कितना बना है 3। ठीक है ना, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ इमेज कितना बन रहा है। यहाँ से ये केवल ये रियल रे है। ठीक है, यहाँ से बना नहीं रहे हैं कि बहुत ही एक खास मैच हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे समझिए कि ये पूरा का पूरा इमेज बना था। तो देखिए कितने इमेज बना, ये भी इमेज इमेज ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये इमेज क्या हो गया इमेज ये दूसरा हो गया। ठीक है ना, हाई इमेज क्या हो गया इमेज क्या हो गया तीसरा हो गया। ठीक है ना, तो कुल मिला के कितने इमेज बन गए 3 इमेज बन गए। ठीक है, अब वही हमने फार्मूला से निकाला तो बात सही है। ठीक है ना, चलिए अगला चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेट इफ द एंगल बिटवीन द मिरर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 ऐसे मिरर दिया है। ठीक है ना, ऐसे मिरर दिया है। मान लीजिए अगर नहीं दिया तो देखिए डायग्राम बनाने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बीच का एंगल कितना दिया है 30। ठीक है ना, तो अब लगाइए, तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो यम बराबर कितना हो गया 360 बटा में कितना हो गया थीटा। अब ये कितना हो गया 360 बटा में कितना हो गया 30। ठीक है, अब इसको कटाइए, जब इसको कटाएंगे तो ये कितनी बार 0 से 0 कट गया, ये से कट गया तो कितनी बार में कट गया 3 का 3 और 3 के 6, यानी यम की वैल्यू कितनी आ गई। ध्यान से देखेंगे तो यम की वैल्यू आ गई 12। अब 12 आ गई तो यम इवेन नंबर है, तो यम जब इवेन नंबर है यम बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब ये इवेन नंबर है, जब भी इवेन नंबर हो तो सूत्र बदल जाता है, तो ये नंबर ऑफ इमेज देखिए नंबर ऑफ इमेज ठीक है ना, बराबर कितना होता है यन बराबर कितना होता है यम माइनस कितना होता है वो यन, तो यन बराबर इसका मान कितना दिया 12 माइनस 1, यानी यन की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज कितने आ गए 11। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी। अब ये बना नहीं सकते 11 इमेज कैसे बनाएंगे, बहुत दिक्कत है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ इमेज आपको बताना है। ठीक है, तो 2 मिरर कितने पर रखिए, इन दोनों के बीच में कितना है। ठीक, ये जो देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। इसका मतलब ये जो इमेज रखा गया है ये कहाँ पर रखा गया सिमेट्री पे रखा गया। ठीक है ना, चलिए इसको देखते हैं। जब ये सिमेट्री पे रखा गया तो बताइए थीटा का मान कितना आ गया 120। ठीक है ना, तो यम की वैल्यू निकालिए, ये कितना होता है 360 अपान में कितना हो गया थीटा, तो कितना आ गया 360 अपान कितना हो गया 0। ठीक है ना, तो 12 तिहाई 36, यानी यम की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखेंगे तो यम की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है,
अब यम की वैल्यू आई है 3, ये भी क्या हो गया आपका ऑड। अब ऑड होता है तो इसमें देखते हैं सिमेट्री, तो ऑड होने के बावजूद भी ये है क्या, सिमेट्री। समझ में आ रही बात। और सिमेट्री यदि हो गया तो नया सूत्र क्या होता है, यन बराबर कितना होता है, यम माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया, 3 माइनस 1, बताइए नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, तो ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वही है, ठीक है। लेकिन देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, थीटा की ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रहे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका सिमेट्री ये है कहीं ना कहीं बीच में है। तो देखिए सिमेट्री पे है, इस लाइन पहले ही नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं और है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये तो भैया सिमेट्री पे है, ये नहीं है। जब सिमेट्री पे नहीं है तो थीटा की वैल्यू कितनी हुआ, 360 बटा के थीटा। अभी कितना हो गया, 360 बटा में 120 कटा देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। यानी यम की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखें तो यम की वैल्यू 3, और 3 में क्या है, ऑड। देखिए यम की वैल्यू आई 3, ये भी क्या है, ऑड। जब भी ऑड हो तो हम लिखते हैं सिमेट्री है कि असिमेट्री, तो ए सिमेट्री है भाई साहब, ए सिमेट्री है। जब ए सिमेट्री होगा तो कोई दिक्कतें नहीं है, तो दिक्कत नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, सीधे आपका यन बराबर कितना होता है, यम, ठीक है। यन नंबर ऑफ इमेज है, तो बताइए कितना आ गया, यन बराबर कितना आ गया, यम का मान कितना दिया, 3, यानी इसमें कितना बनेगा, 3, ठीक है ना। तो अगर सिमेट्री पर रख देगा तो वही आंसर कितना हो जाएगा, 2। अगर ए सिमेट्री पर रख देगा तो वही आंसर कितना हो जाएगा, ठीक, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, देखिए द साइज ऑफ मिरर टू फॉर्म ए कंप्लीट इमेज इज पॉइंट साइज, ठीक है ना। तो किसी भी मिरर का, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना, उसका अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा इमेज बन जाए तो एक पॉइंट सोर्स ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। पॉइंट बन जाए वो अलग बात है कि आपको उसके शीशे के अंदर दिखाई नहीं देगा, लेकिन इमेज पूरा का पूरा बनना तय है। समझ में आ रहा। तो छोटा से भी एक आप देखे होंगे h/2, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो एक किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट काफ़ी होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें क्या दिया है, द मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू फॉर्म ए कंप्लीट साइज ऑफ मिरर इमेज, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आप बनेगा तो पूरा, लेकिन देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ताकू को तो मतलब दिखबे नहीं करेगा, लेकिन वो कहीं बनेगा। इसमें आप ताकेंगे तो आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना आपकी हाइट है वो उसके हाइट के दोगे। अगर आप ये देखते हैं, अब इसमें देखिए मैंने एक प्लेन मिरर लिया है, ठीक है। अब यहाँ एक अपना कल्लू भाई, दिस इज अपना कलुआ, तो कलुआ, ठीक है ना। अब ये कलुआ यहाँ खड़ा है, अब इसका ये ऑब्जेक्ट है, समझिए ये ऑब्जेक्ट है उड़े से, ये बाकी ये क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। ये समझिएगा, थोड़ा सा मैं बनाया हूँ डायग्राम पहले से इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक मिरर लगा है कि नहीं। अब ये मिरर लगा हुआ है, तो देखिए एक एक रे यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो ये हमको ऐसा महसूस होगी कि भैया ये यहीं से आ रही है, ठीक है। तो सीधे चली गई। एक यहाँ से जाएगी और हमको क्या देखना है, पूरा का पूरा कंप्लीट इमेज देना है। तो भाई ये इमेज ये ना है भाई साहब, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आप ऐसा हमको शीशा रखना है कि भैया पूरा का पूरा इमेज बने, तो इमेज यही है। तो हमको कुल मिला के ये पूरा का पूरा हाइट देखना है, ये वाला, ठीक है ना। जब ये वाला देखना है तो हम क्या करेंगे, यहीं से ताक रहे हैं तो देखते हैं यहाँ से जब ये वाली मिलाएंगे तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जितना हाइट होगा, अगर ये एच हाइट का है, इसकी इमेज भी कितनी बनेगी, एच हाइट की, ठीक है। ये मिरर है। अब हमको यही तो निकालना, इसको मानेंगे ए बी सी डी और क्या हो गया ए। ये आपका एच है, यही मिरर, यही मेन मिरर है जिसमें आपको दिख जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच, और क्या मान लेते हैं, एच, और क्या मान लेते हैं डैश, ठीक है ना। अब थोड़ा देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी, CONGURENCY। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, RHS, ठीक है ना। देखिए एक आपको ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक छोटा सा ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल ABC, मतलब देखिए ABC। अब बड़का में AD, ये भी देखिए ध्यान दें, ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री ये है, तो ये भी आपको कितना हो गया, 90 डिग्री। तो देखिए ABC, ठीक है ना। देखिए ADE के बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सिमिलर बोल दीजिए, ठीक है। ये सिमिलर है किसके, आपका हो जाएगा A, मतलब A। और देखिए इसमें कभी CD बराबर है तो क्या हो गया D, बाकी इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि AB, अगर यहाँ से AB लेंगे तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, A और क्या लेंगे D। तो देखिए AB, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, A और क्या लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम B और क्या लेते हैं C, BC लेने का फायदा है कि BC लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, यही तो हाइट ऑफ मिरर है। तो अगर यहाँ से लेते हैं BC, तो यहाँ भी क्या हो गया D और क्या हो जाएगा, ठीक है ना।
अब हम देखते हैं ये है क्या। तो अगर मान लीजिए ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक अगर इसकी इसकी ए से लेके बी तक इसकी दूरी कितना दिया है, एक्स। तो देखिए जितना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होता है वही आपका इमेज का डिस्टेंस होता है। तो ये दूरी हो गई, कितनी हो गई, एक्स, ठीक है ना। बताइए ए बी का मान कितना है, तो ध्यान से देखेंगे तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा आपका यक्स। तो बताइए ए डी का मान कितना हो गया, ए डी का मान हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके ए, ये क्या हो गया डी, तो यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, 2, समझे। उसके बाद देखिए बी सी का मान क्या हो गया, तो बी और सी का मान हो गया, लो भैया ये हो गया आपका यस यस, ठीक है ना, वही आपका हाइट ऑफ मिरर है। और तो बताइए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डी आपका हाइट, पूरा हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये ध्यान रहे कि एच डैश क्या है, एच डैश है हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर, ठीक है ना। हाइट ऑफ क्या हो गया, मिरर। और जो बड़का एच है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हाइट मान लेंगे, इमेज दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो रख दीजिए मान। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है आपका एक्स, ए डी का मान कितना है 2x, ठीक है ना। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है आपका एच डैश, बाकी डी के मान कितना है, यस, देखिए एक्स एक्स कट गया, तो कितना हो गया यच बाई कितना हो गया, तो यही आपका क्या निकल गया एच, ठीक है ना। तो यही आपका निकल गया, यानी जो भी हो, जो मिरर की हाइट होगा वो कितना होगा, यच बाई कितना होगा, तो ठीक है, इसको कैपिटल यच लिख देंगे। ये ध्यान रहे, जो मिरर लेंगे हम कभी देखने के लिए तो अपने आँख से लेंगे, ये नहीं कि नीचे से अपना आधा लेके ताक रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं बनेगा, ना ना बऊगा, ये अपनी आँख की हाइट से लेना है, ठीक है। देखिए ऊपर वाला लिए तब नहीं पूरा का पूरा बना है, ठीक है। तो कैन वी मेक ए रियल इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, हाँ, क्या हम प्लेन मिरर से रियल इमेज फॉर्म करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज फॉर्म करते हैं, प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। लेकिन क्या ये सवाल पूछ रहा है कि रियल इमेज फॉर्म कर सकते हैं, तो यस, यस वी कैन मेक, यस वी कैन मेक, वी कैन मेक रियल, रियल इमेज बाई प्लेन मिरर, ठीक है ना, बाई प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर के द्वारा रियल इमेज फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। कब, जब हमको दे अपीयर टू मीट हो, जैसे जैसे देखिए एक हमने यहाँ प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक रे आ रही है, ठीक है। तो रे है तो भाई ये टकरा के इधर जाएगी, डिफ्लेक्ट होकर जाएगी। इधर से रे आए तो ये डिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए दोनों कट कर रही है यहाँ पे, तो आ रही है कहीं दूर से, हमें नहीं मालूम कहाँ से आ रही है। तो ये तो हो गया आपका क्या हो गया इमेज। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पीछे जा रही होगी, और ये कहीं ना कहीं कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये भाई साहब आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इमेज, ठीक है ना। और कैसा इमेज है, ध्यान रहे ये रियल है, रियल है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ऐसा लगे कि प्लेन मिरर पर जो दो ऐसी रे आ रही हैं जो एक पॉइंट पे क्या आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा जो भी इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, अगर आप यहाँ स्क्रीन लगा देते हैं तो इस स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए किसी भी इमेज का आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप कुछ नहीं कीजिए, जो किसकी साइज होना चाहिए, मिरर की साइज, ठीक है ना। तो अगर मिरर की साइज अगर बढ़ा देंगे तो आपका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर छोटा सा अगर शीशा लेते हैं तो उसमें आपका जो इमेज बन रहा है शीशे के अंदर वो थोड़ा सा कम चमकीला बनेगा, ठीक है ना, उसकी ब्राइटनेस नहीं होगी। जो अगर बड़ा शीशा ले लेते हैं तो उसमें ब्राइटनेस अच्छी होगी, तो आपको इमेज अच्छा दिखाई देगा, है कि नहीं। तो देखते हैं मिरर की साइज बड़ी है तो वहाँ ब्राइटनेस आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसमें आप सुंदर दिखने लगेंगे, ठीक। अब एक सवाल आता है कि मिरर का, जैसे कभी शीशा टूट जाता था, जैसे मान लीजिए कोई शीशा है अगर टूट गया, तो टूटने के बाद, ठीक है ना, टूटने के बाद बताइए उस पर कितना इमेज बनेगा। तो देखिए नॉट शिफ्ट, अगर टूट गया, जैसे ये टूट के यहीं पे गिर गया, ऐसे ऐसे फूट गया, समझ में आ रहा है, कई टुकड़ों में ऐसे फूट गया, ठीक है ना। तो अगर ये फूट गया, अब उसको आप शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, उसको इधर उधर नहीं कर रहे हैं, तो इस पूरे पे आपका एक ही इमेज बनेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अलग अलग बन जाएगा, शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका एक ही इमेज बनेगा, ये अपना कल्लू भाई है, ठीक है ना,
लेकिन अगर टूटने के बाद अगर ये शिफ्ट हो गया, जैसे टूटने के बाद मान लीजिए एक बिखर गया इधर, एक इधर बिखर गया। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे थे, एक में भी तनहा थे। ठीक है, देखिए अकेले शीशा है तो वो में तनहा है और 100 में भी अकेले। तो जब अगर 100 को भी शीशा टूट जाएगा गया और इसको आप शिफ्ट नहीं कर रहे तो इमेज का वो बनेगा, इमेज 1 बनेगा। ठीक है ना जी, इमेज एक ही बनेगा। लेकिन अगर शीशा टूट गया ना जी, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे थे, एक में भी तनहा थे। ठीक है, अकेले है, एक में भी तनहा। और जब 100 टुकड़ों में टूट जाएगा तो सभी में आपको कौन दिखने लगेगा? कल्लू भाई। ठीक है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर शिफ्ट नहीं किए तो नंबर ऑफ इमेज कितना रहेगा? 1। अगर शिफ्ट कर दिए तो जितना टुकड़ा होगा उतने टुकड़े में आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। फील्ड ऑफ व्यू, ये थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा अच्छा चीज है। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये समझिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट है तो बताइए यहाँ से रे जाएगी, यहाँ से रे यहाँ से जाएगी। ठीक है ना, तो ये अरे भाई साहब, यहाँ से रे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर किधर भागेगी? इधर। एक यहाँ से जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर किधर भागेगी? इधर। ठीक है ना, तो जो अगर आपकी आंखें यहाँ है, देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं, देखिए इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर इस एरिया से आपको दिखेंगे तो दिखाई देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से मैं इसको देखूँ, यहाँ से देखूँ तो ये दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, इसी बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट शीशे के अगर नीचे रखा है कहीं तो आपको इसका इमेज तो बनेगा, लेकिन हर जगह से नहीं दिखाई देता। देखते नहीं ये शीशा में आदमी टेढ़ा होकर देखता है। ठीक है ना, इसमें देखिए, देखिए यहाँ से रे आएगी, इसका देखते हैं कहाँ इमेज बनता है। यहाँ से रे आएगी तो ये इधर निकल जाएगी। ठीक है, टकरा के इधर निकल गई। देखते हैं इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है। और यहाँ से आएगी तो टकरा के किधर निकल जाएगी? इधर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका इमेज कहीं ना कहीं पीछे बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर भागेगा ताकि ये, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बन गया? यहाँ बन गया। ठीक है, देखिए इसका एक इमेज यहाँ बन गया, यहाँ से एक रे यहाँ से आई जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए अगर आप यहाँ से नजरें गड़ाए बैठे हैं को देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ से आप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने मान लीजिए ये अपना कल्लू भाई है, तो कल्लुआ को अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो आपको ये दिखाई यहाँ से दिखाई नहीं देगा, यहाँ से जब दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू इमेज। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू इमेज। ठीक है ना, FOVI। ठीक है ना, तो यही से दिखाई देगा, यहाँ से नहीं, तो हर जगह से आपको दिखाई नहीं देगा। चलो, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह आपको इसके पूरे के पूरे लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई उसको कमेंट में भर के मारिए। ठीक है, बढ़िया से लिख के भेजिए, सर अपन को ये नहीं आया, अपन आपको समझाएगा। ठीक है ना, तो धन्यवाद, जय हिंद।